हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये भगवान की कथा ऐसा है, कितना भी आप सुनो, कितना भी आप बोलो, वो कम पड़ता है। अनंत है भगवान की कथा, अनंत है भगवान के नाम। महाराज जी 3 दिन से कथा कह रहे हैं, आज चौथा दिवस है। सब लोग आप प्रेम से, श्रद्धा से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। इस संसार में हम बहुत कुछ करते हैं, सांसारिक वस्तु के प्रति और संसार के लोगों के प्रति जो हमारा एक सेवा है, जो कर्म है, हम करते हैं। मगर सब करने के बाद भी हमारा विशेष सेवा ये है कि भगवान का नाम और कथा का श्रवण करना चाहिए। ये जीवन में सारे लोग हम व्यस्त हैं। ये व्यस्त के जीवन में भी हमको टाइम निकाल के, जैसे आप लोग आते हैं, हमको भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा की कीर्तन करना चाहिए, भागवत की अध्ययन करना चाहिए और सबको साधु संत की सेवा करना चाहिए। एक कलियुग ऐसा है, इसमें उद्धार होने के लिए, हम जो संसार में दुख पा रहे हैं, ये दुख से उद्धार होने के लिए हमका केवल एक ही कार्य करना है, ये भगवान का नाम। और भगवान, ये जो भागवत कथा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? महाराज जो इतना सुंदर कथा करे, उड़ीसा से आप लोग के लिए टाइम निकाल के आए हैं, इसलिए आए हैं आप लोगों को भगवान की कथा सुनाने के लिए, आप लोगों को कल्याण करने के लिए। ये कलियुग में, कलियुग केवल नाम आधार। ये भगवान ये कलियुग में सब कुछ सृष्टि किए हैं, सब कुछ करने के लिए बोले हैं, मगर सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का कथा। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, सब में ये कलियुग दोष ही दोष है। ये कलियुग सब में दोष है। आप पिता माता का सेवा करोगे तो उसका ऋण नहीं, जो हम सब ऋणी हैं। ये जीवन में, हम इस संसार में सब हम ऋणी हैं। पिता माता का ऋण हमारे ऊपर है, मातृभूमि का ऋण हमारे ऊपर है, गुरु जी का ऋण हमारे ऊपर है। ये सबका, हम जिससे जिससे कुछ प्राप्त कर रहे हैं, सबसे हम ऋणी हैं। हम उनका ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे। जीवन भर अगर पिता माता का कोई सेवा करता है, फिर भी उनका ऋण चुका नहीं पाएंगे। मगर केवल एक ही चीज है जो सारे ऋण से मुक्त करा सकता है। केवल वो क्या है? भगवान का सेवा और भगवान का नाम। केवल भगवान की अगर हम शरणागति हो जाए, भगवान की सेवा करें, तो सारा ऋण से मुक्त हो पाएंगे। जैसे कि कथा आती है द्रौपदी महारानी की, भगवान प्रसाद एक कण पा लिए तो सारा जगत संतुष्ट हो गया। ऐसे अगर हम कोई भी बोलते हैं, अगर पिता माता का सेवा नहीं करेंगे तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे? पिता माता का सेवा करना चाहिए। पिता माता पहला गुरु है, मगर प्रकृति एक्चुअली गुरु कौन है? पिता माता है, मगर सबसे बड़ा गुरु वही है जिसका पिता माता भक्त है। पिता माता शिक्षा देते हैं, मगर जो भक्त पिता माता होते हैं, वो शिक्षा के साथ भगवान का कथा का और संसार की वस्तु से आसक्ति रहित होकर कैसे भगवान का भजन करके उद्धार हो जाएंगे, ऐसे शिक्षा देते हैं। उड़ीसा में एक कथा आता है, टीका गोविंद चंद्र करके। उनके माता के, उनके पिताजी का मृत्यु हो गया। जब पिताजी का मृत्यु हो गया तो उनके माता ने, बहुत बड़े तपस्वी थे, तो चित्रगुप्त के पास गए। क्यों इतना जल्दी मेरे पति का मृत्यु हो गया? मैं जाके देखूंगा क्यों इतना जल्दी मेरे पति को ले लिए। तब जब चित्रगुप्त के पास गए तो जब पति का
आयु का देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि वो आपका पति का आयु समाप्त हो गया। तो पति का देखते जैसे उनका पुत्र का देखे, जो पुत्र का देखे तो पुत्र का आयु भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो बोले पति को क्या बचाऊं, अभी तो पुत्र मरने वाला है। तो जल्दी से भाग के आए, बोले ये जो आयु कम होता है इसको वृद्धि करने के लिए एक चीज है। हमारे प्रद्युम्न महाराज बोलते थे कि ताली बजा के अगर कोई भगवान का नाम करता है, जितना टाइम हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं उतना टाइम हमारा आयु वृद्धि हो जाता है। देखो सबसे ज्यादा साधु संत लोग ज्यादा टाइम बाद ज्यादा उम्र तक जीते हैं। क्यों जीते हैं? वो इतना भजन करते हैं, इतना भगवान का सेवा करते हैं, उसी के हिसाब से उनका आयु वृद्धि हो जाता है। जितना टाइम वो घंटा 24 घंटा 12 घंटा, अभी जो सबके हृदय में बसे हुए हैं परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, उनका 2 किडनी नहीं है मगर वो जीवित है। किसी के बल पे, केवल नाम के बल पे, केवल नाम करते करते उनका आयु वृद्धि हो गया है, नाम के प्रभाव से। जैसे टीका गोविंद चंद्र की माता ने देखे कि भाई मेरा पुत्र मरने वाला है तो जल्दी से आए। वो टीका गोविंद चंद्र 99 उनके पत्नी थे, कितना 99 रानी उनकी थी। तो उनको माता पुत्र को बोले अरे ये जो राजा है तो आज बना है, ये तुम्हारा कोई संपत्ति काम में नहीं आएगा, ये सारे पत्नी तुम्हारे कोई साथ नहीं जाएंगे, कल तो तेरा मृत्यु हो जाएगा, तू मर जाएगा, इसलिए सारे सब कुछ छोड़ और भगवान का भजन कर। तभी वो उड़ीसा में गाना गाते हैं, भजु की ना राम नाम रे कुमार, भजु की ना राम नाम, भजी न पारिले कुल चंद्रमा रे, बांधी नव काल जमरे कुमार, बांधी नव काल जम, सेई काल जम बड़ दारुण रे, न जानई दुख सुख, बाछी नव कंचा रखिब पाचिला, दबटी दारुण दुख रे कुमार। वो बोले उनके माता ने, भजू किन्ना राम, तू भजन क्यों नहीं कर रहा है, भगवान का नाम क्यों नहीं ले रहा है, भगवान का नाम क्यों नहीं जप कर रहा है। भजी न पारिले कुल चंद्र, हे पुत्र अगर तू भगवान का भजन नहीं करेगा, ये यमदूत खड़ा है तो तुझे जैसे तेरे पिताजी को बांध के ले गया तुझे भी बांध के ले जाएगा। बाछी नव कंचा, देखो भाई बूढ़ी सब रहते हैं मगर जवान लड़का चले जाते हैं, आयु का कोई ठिकाना नहीं है, आज है कल मर जाएंगे। सब घर में बोलते हैं ना अरे बचपन से क्या करना है, अभी छोटा बच्चा है, महाराज जी बोलते तिलक करो, मांस मछली छोड़ो, कंठी लगाओ, भगवान का भजन करो, अभी उम्र नहीं है। घर में पिता माता बोलते हैं अभी उम्र नहीं है, जब थोड़ा बड़े हो जाओ अभी करोगे तो क्या होगा, मांस मछली नहीं का तो दिमाग सही नहीं रहेगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप ब्रजवासियों के पास जाओ, वो मांस मछली नहीं खाते, कांदा लहसुन नहीं खाते, मगर उनके पास कौन है, भगवान है। भगवान उनसे जितना प्रेम करते हैं कहीं से किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? ना केवल उनका नाम पे हर टाइम पे आप सुनेंगे तो भगवान का नाम करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो टीका गोविंद चंद्र बोले भाई ये सारे सब कुछ छोड़ो। उनके माँ बोले तू भगवान का भजन कर। उनको क्या बना दिए? जोगी बना दिए। अब साधु बन गया, साधु बन जाने के बाद वो क्या किए, उनको भगवान का नाम जप करवाए, भगवान का कीर्तन करावे। उनकी नाम के प्रभाव से उनका जो आयु, वो मरने वाले थे उनका आयु वृद्धि हो गया और मरे नहीं, वो मरे नहीं। तो इसलिए अगर हमको हमारा कल्याण चाहिए तो क्या करना पड़ेगा?
भगवान का नाम का कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान का नाम का जप करना पड़ेगा। कितना भी कलयुग में दोष ही दोष है, कलयुग में दोष ही दोष है। इसलिए भागवत में कहे कले दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे। ये कलयुग में दोष ही दोष है, किसमें भी। हम कल बोले थे भाई प्रसाद थोड़ा पाना है, खाना थोड़ा खाना है। भगवान के हम जो प्रसाद भी पाते हैं उसमें भी दोष रह जाता है, क्योंकि बनाने वाला सही नहीं रहता है, परोसने वाला भी सही नहीं रहता है, और सब्जी से लेकर तेल से लेकर जितना भी चीज है ये सारे डुप्लीकेट रहता है, कोई वस्तु शुद्ध नहीं है। तो केवल एक ही नाम है, एक ही चीज है जो शुद्ध है, वो भगवान का नाम है। हम बोलेंगे भाई निष्ठा से कुछ नहीं खाएंगे, थोड़ा ही पाएंगे, प्रसाद पाएंगे, बाहर से नहीं पाएंगे, उसमें भी दोष रहता है, उसमें भी कितना कितना दोष रहता है। अच्छा, महाराज जी कल बोल रहे थे कि गुरु जी के पास मठ में रहने से हम आचरण शुद्ध कर सकेंगे। हम बोल नहीं सकते कि ये करना है, वो करना है, इसको छूना नहीं है, ऐसे बर्तन में नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, उसको स्पर्श नहीं करना है, उसके गद्दा में नहीं सोना है। ये जो आचरण शुद्धि है, जो पवित्रता है, वो पवित्रता भी शुद्ध नहीं है। हम कितना भी कुछ करें और क्या होता है, अपवित्र हो जाते हैं। नल दमयंती कथा में आता है, जब नल दमयंती थे तो उनका हमेशा इतना शुद्ध रहते थे कि कलयुग उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता था, मगर एक दिन वो पैर धोते समय थोड़ा सा बच गया, उसमें पानी नहीं लगा, उसी छिद्र को लेकर वो अंदर प्रवेश कर दिया कलयुग। तो हम तो कितना भाई अशुद्ध है। मुंबई में तो पानी नहीं होता है, जिस ड्रम में पानी रहता है उसी ड्रम से लाटिन को ले जाते, उसी ड्रम से छू के भी स्नान करते हैं, इतना अशुद्ध है। और बाथरूम में भी हम बर्तन घिसते हैं, जगह नहीं है, क्या करेंगे। तो मुंबई में तो शुद्ध ही नहीं है। तो शुद्ध क्या है, केवल भगवान। ये सारे वस्तु अशुद्ध है, सारे चीज अशुद्ध है, केवल भगवान का नाम ऐसा है जो केवल भगवान के नाम करते ही हमारा उद्धार हो पाएगा। तो इसलिए भगवान का नाम करना चाहिए। नाम जब ऐसा है, उसकी प्रभाव से नाम हईते सर्वसिद्धि हईवे सवार प्रतिक्षण बोलते विधि नहीं यार। कोई भी विधि इसके लिए नहीं है। आप खाते समय, बैठते समय, सोते समय, लघु संख्या जाते समय आप नाम स्मरण कर सकते हो, गुरु संख्या जाने के समय भी आप नाम स्मरण कर सकते हो। ऐसे कोई भी ऐसा तिथि नहीं है, नक्षत्र नहीं है कि ऐसा कोई स्थिति नहीं है जिसमें आप भगवान का नाम नहीं ले सकते हो। इतना नाम को सरल कर दिया है कलयुग में। कले दोष निधेरा, सब में दोष है। एक इसका कलयुग का ऐसा एक महान गुण है जो केवल भगवान का नाम करते ही हमारा उद्धार हो सकेगा। केवल भगवान का नाम, कृष्ण कृष्ण बोलो उद्धार हो जाओगे, राधे राधे बोलो उद्धार हो जाओगे, राम राम बोलो उद्धार हो जाएंगे। भाई जो नाम आपको अच्छा लगता है आप करो, मगर करो। जैसे कि हम गुरु दीक्षा लिए हैं, हमारे गुरुदेव जी ने हमको जो मंत्र प्रदान किए हैं, हम उनको अगर निष्ठा पर से हम जप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, हमारा उद्धार हो सकेगा। कबीर दास के बारे में आप तो सब जाने होंगे। जब काशी में उनका गुरुदेव है रामानंदाचार्य, तो कबीर दास मुसलमान थे, उनको कुछ पता नहीं था, मगर वो भगवान की भक्ति करते थे, भगवान को मानते थे। तो उनसे कैसे दीक्षा ले, क्या किया, उनका कैसे दर्शन करे, ऐसे सोचते सोचते बोले क्या करूं जैसे हमारे गुरु महाराज जी मुझे नाम का दीक्षा, नाम का ग्रहण कर उनसे नाम में ग्रहण कर सकूं, मैं उनको गुरु बना सकूं। तो जबन कुल में थोड़ा जो हमारे साधु संत लोग हैं वो स्पर्श नहीं करते थे, तभी बहुत निष्ठा था। तो क्या किए, रात को जाके, जैसे सुबह सुबह रामानंदाचार्य काशी विश्वनाथ में मणिकर्णिका घाट करके है, उधर आके स्नान करते थे हमेशा। तो वो सुबह सुबह जाके कैसे उनका दर्शन करे, उनसे कैसे भगवान के नाम का महिमा का दीक्षा ले, ऐसे सोच के किया। उनको तो तभी तो लाइट नहीं था। अभी काशी विश्वनाथ जाओ तो देखो भाई घाट में कितना लाइट लगा हुआ है, तभी कुछ नहीं था, अंधेरा ही था।
तो जाके छिपके वो सीढ़ी के नीचे सो गए। जैसे ही रामानंदाचार्य ने सुबह सुबह स्नान करने के लिए गंगा घाट में आए तो उनका पैर किस पे लग गया? कबीरदास के शरीर में लग गया। तो भाई रात को कौन इधर है? तो क्या बोले, जो साधु है उनके मुख में तो हमेशा राम नाम की, कृष्ण नाम की कथा होता है, तो उसमें बोले राम 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 राम। तो इतना ही जो बोले, इतने में कबीरदास खुश हो गए, चले गए, उनको कुछ बोले नहीं और बोले मुझे मंत्र दीक्षा मिल गया, मेरे गुरुदेव ने मुझे मंत्र दीक्षा दे दी। इतना गुरु के प्रति उनका निष्ठा था, वो नाम में इतना उनका श्रद्धा था, वो जाके नाम जप किए और बहुत नाम जप किए और सबको बोले आप इतना नाम जप करते आप किससे मंत्र दीक्षा लिए हो ना? मेरे सबको बोलने लगे मेरे गुरुदेव कौन है? रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य। तो रामानंदाचार्य बोले ऐसे कैसे हो सकता है? एक जवन को रामानंदाचार्य ने कैसे दीक्षा दे दी? तो एक कथा जाके रामानंदाचार्य के पास पहुंचा तो बोले मैं तो इसको पहचानता भी नहीं हूं, मैंने उनको दीक्षा नहीं दी, वो कैसे बोलता है कि मैं उनका गुरु हूं? मैं तो उनको शिष्य बनाया ही नहीं हूं। तो जब उनके पास आए तो दूर से बोले तुम क्यों झूठ का बात फैला रहे हो? मैं तो आपको शिष्य नहीं बनाया हूं ना, आप ही मेरे गुरुदेव हैं। तो सारे वृत्तांत बताए। बोले ठीक है, अगर तू मेरा शिष्य है तो तू मुझसे गुरु मानता है और तो नाम सही रूप से किया है, गुरु मंत्र का सही उपयोग किया है, तो क्या प्रमाण है? तो मैं तो कुछ प्रमाण नहीं दे सकता, मगर मैं जितना कुटिया में नाम बैठ के जप किया हूं, एक कुटिया ही बताएगा कि आपका कृपा से मैं जो नाम जप किया हूं वो सही रूप से किया हूं। तो कबीरदास की इतने बोलने से वो कुटिया की जो अभी की छत हो गया था, वो छत नहीं था, चौल था, सब जो धान का जो ये होता है उसमें सब चल बनाया होता था। तो उसके दीवार से, उसके छत से भगवान की राम नाम का ध्वनि शब्द सुनाई दिया। बोले हरिनाम संकीर्तन की, संत भगवान की। ये संत कृपा जब होता है ना तब क्या होता है? ऐसे ही कृपा होता है। और नाम की इतना वो जप किए थे, उस छत से और दीवार से हर जगह से भगवान का राम नाम का सुनाई दिया। तो मुख्य क्या है? कली में हर जगह से दोष है। महाराज जी जो बताते हैं भाई भगवान का नाम करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, यही हमारा कल्याण है। कबीरदास, ये महाराष्ट्र जो है ना, ये साधु संत का देश है। जो मुंबई महाराष्ट्र है, जो भक्ति महारानी उनको सम्मानित कहाँ हुए थे? महाराष्ट्र में हुए थे। तो इतने बड़े बड़े महात्मा इधर हैं, तुकाराम जी, नामदेव जी, जनाबाई, सखूबाई, ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान भक्त। और गोरा कुंभार करके कबीरदास ऐसे सुने थे, इतना बड़े तो संत बन गए हो। और उनको वो सुने थे कि इतना बड़े भक्त रहता है जो भगवान को चक्की पीस के, आटा पीस के, गेहूं पीस के क्या होते हैं, भगवान पंडितनाथ को रोटी खिलाते हैं। इतने बड़े भक्त हैं। तो उनको दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र आए। जब आए, भक्ति की पहचान कैसे होता है? तिलक, कंठी और उसके भजन से, उसकी निष्ठा से। मगर उनका कुछ नहीं था तभी, ना तिलक लगाते थे ना कंठी। वो तो केवल भगवान की ना। गोपी क्या करते थे? गोपियों क्या करते? कुछ उनका था, मगर हर समय भगवान का नाम लेते थे। जनाबाई जब आए, जब जैसे कबीरदास आए, जनाबाई तभी क्या करते थे? एक औरत के साथ झगड़ा कर रही थी। तो कबीरदास का दर्शन हुआ भाई, तो बोले कि भाई मुझे जनाबाई की दर्शन करना है। उनके पास ले गए, एक आदमी ने उनके पास लेके गए तो देखे तो जनाबाई एक औरत के साथ झगड़ा कर रहे थे। तो उनका मन खराब हो गया। भाई इतने बड़े भक्त का नाम मैं सुना था, ये नॉर्मल लोगों के जैसा झगड़ा कर रही है कि? और किसके लिए? क्या बोलते हैं घसी को? क्या बोलते हैं? कांडा, और जो गोबर में बना होता है, कंडी, कंडी, उसके लिए झगड़ा कर रहे थे। साधारण से कंडी के लिए वो झगड़ा कर रही है। क्या भक्त है? हम तो पैसा, कोई पैसे के लिए झगड़ा करता है, कोई जैसे कालियापुर बोलते कोई जगह के लिए, कोई वस्तु के लिए। तो ये साधारण कंडी के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ये कैसा भक्त है?
तो उनके पास गए, जना भाई मैं आपके बारे में बहुत सुना था, आप इतने बड़े भक्त हो कि साधारण कंडी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। नाम बोले कि मेरा ये कंडी ये साधारण कंडी नहीं है, ये जो मैं जितना भी बनाया हूं ना उसमें मेरा विठ्ठल है, ये ऐसा वाला नहीं मैं उनके लिए बनाया, ये मेरा क्यों लेके जाए, मैं उनके सेवा के लिए बनाया हूँ। ऐसे कैसे आप बनाए हो, तुम्हारा इसमें, वो बोल रहा है कि मेरा है, क्या प्रमाण है कि तुम्हारा है। जना भाई इतना प्रेम से इतना नाम विठ्ठल विठ्ठल लेके वो कंडी बनाए थे। बोले देखो अगर मैं सच्ची नाम से निष्ठा से भगवान का भजन करके विठ्ठल का स्मरण करके कंडी बनाया है तो आप एक एक कंडी लेके सुनो, उसमें विठ्ठल विठ्ठल सुनाई देगा। जैसे ही कबीरदास बोले ठीक है अगर ऐसा है तो परीक्षा किया जाए, और कंडी को उठाए तो एक में सुनाई नहीं दे, और एक कंडी को उठाए, जैसे ही कान में दिए उसमें क्या आवाज रहता है, विठ्ठल 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 आवाज आ रहा है। तो नाम का महात्म्य कितना है, और उस नाम के प्रभाव से ही विठ्ठलनाथ उनके पास आते थे, उनके हाथ से गेहूं पीस के वो आटा गूंद के रात में उनको खाना खिलाते थे। और हम अभी क्या करते हैं ना, 56 भोग लगाते हैं फिर भी भगवान नहीं खाते हैं, उनको मांगने के लिए आते। ठीक है, इसलिए नाम के प्रभाव से श्रद्धा की वजह से आप जितना लोग इधर आए हो, अगर श्रद्धा नहीं होता तो आप नहीं आते। आपका थोड़ा बहुत श्रद्धा है, आप भगवान का कथा सुनने हो, भगवान की कृपा है और महाराज जी की कथा से आप प्रेरित है, इसलिए आप आ रहे हो। इसलिए सबसे मूल क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा से कीर्तन अगर सेवा और नाम जप करोगे तो आपका कल्याण जरूर होगा। इसलिए हम जितना भी कुछ कर रहे हैं, जितना भी सांसारिक वस्तु कर रहे हैं, जितना भी कार्य कर रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ क्या है, भगवान का नाम जप। नाम जप करने से हम सारा विपत्ति से, सारा दुख से हम उधार हो जाएंगे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर दिन में कितना नाम करते थे, 3 लाख नाम करते थे। जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में, 22 बाजार में जैसे उनको मारे, तब उनका कष्ट कौन ले गए, महाप्रभु ग्रहण किए। किस लिए, केवल नाम के प्रभाव से नाम करते थे। इसलिए हमारे जितना भी संसार में कष्ट आता है ना, कष्ट होता है ना, वो सारे को उद्धार कर, सारे कष्ट को मिटाने के लिए एक ही चीज है, वो केवल भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सबसे विशेष अनुरोध है, आप कुछ भी करो भाई, भगवान का सेवा करो, सब करने के बाद नाम निष्ठा से करो, भजन करो, इसमें आपका कल्याण होगा। इतना कह के मेरे कथा का विश्राम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि। उसको बुलाओ ना। श्री राधे। जय पुष्पवंदन राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की। वर्तमान हम लोग श्रीपाद नारायण प्रभु से कथा सुन रहे थे, तो कितने अच्छे से विभिन्न उदाहरण दे करके भगवान का नाम कैसे करना चाहिए समझा रहे थे। ऐसा कि नहीं केवल माला लेके बैठ के नाम करने से नाम नहीं होता है, उसको जो नाम हमको अच्छा लगता है, भगवान का बहुत नाम है, कोई भी नाम को लेकर के दिन रात उसको स्मरण करना, मुख में बोलना और मन में स्मरण करना। नाम भजो नाम चिंतो नाम प्रसाद, मन में चिंतन करना, मुख में बोलना, ये करने से ही संसार से हम उद्धार हो सकते हैं। अब हम लोग श्रीपाद कालिया प्रभु के मुख से कुछ कथा सुनेंगे।